ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं। 1937 में कांग्रेस कह रही है कि ये पास हुआ था कि सिर्फ 2 स्टैंजास के वंदे मातरम। देखिए, एक राजनीतिक दल देश की संसद से बड़ा नहीं हो सकता। एक राजनीतिक दल का एक बयान देश की संसद से बड़ा नहीं होता। देश की संसद, देश की गरिमा, देश के संविधान और देश की जनता की संरक्षक है, उनकी आवाज है। क्या अब हम ये सोच हमारे देश में निर्धारित करना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल का फरमान देश के कानून और संसद की गरिमा और देश के संविधान से बढ़कर है?